हेलो दोस्तों, आज 29 जून 2025 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? दोस्तों, 28 जून 2025 को अमेरिका ने क्वांटम ब्लेज एक्स नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह अब तक का सबसे तेज कंप्यूटर माना जा रहा है, जो ट्रिलियन कैलकुलेशन प्रति सेकंड कर सकता है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन, रक्षा और मेडिकल रिसर्च में किया जाएगा। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को तेजी से रिसर्च में मदद मिलेगी। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों, 28 जून 2025 को केंद्र सरकार ने अजय शर्मा को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। वह अब प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे ऊंची पोस्ट संभालेंगे। कैबिनेट सचिव केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह पद बहुत जिम्मेदारी वाला होता है, तो इसका सही आंसर है अजय शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी समझौते पर साइन किया? तो दोस्तों, भारत और नेपाल ने 28 जून को ग्रीन एनर्जी हाइड्रो पावर के क्षेत्र में एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत नेपाल से सस्ती और स्वच्छ बिजली खरीदेगा। इससे दोनों देशों को पर्यावरण के नुकसान को कम करने और एनर्जी की बचत करने में मदद मिलेगी। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जून 2025 को डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हर नागरिक को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उनकी सभी मेडिकल जानकारी डिजिटल रूप में सेव होगी। इससे इलाज और मेडिकल सुविधाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी। यानी इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला है? तो दोस्तों, रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी को हाल ही में यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला है। यह सम्मान उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, तो इसका सही आंसर है प्रियंका गोस्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 50 लाख नए घरों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, 28 जून को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाख नए घरों को बनाने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को सस्ते में घर देना है। सरकार का दावा है कि 2026 तक हर किसी के पास छत होगी। यानी इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस मिशन की सफल टेस्टिंग की है? तो दोस्तों, इसरो ने 28 जून 2025 को गगनयान मिशन का सफल परीक्षण किया। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसकी टेस्टिंग में सभी सिस्टम सफल रहे। अब 2026 में गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी इसका सही आंसर है गगनयान मानव मिशन। चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल शुरू किया है? तो दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने 28 जून से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा शुरू कर दी है। इससे भारतीय टूरिस्टों को बड़ी राहत मिलेगी। बिना पहले से वीजा लिए वे श्रीलंका जा सकते हैं। यानी इसका सही आंसर है श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने एआई शिक्षा नीति 2025 लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों, 28 जून को शिक्षा मंत्रालय ने एआई शिक्षा नीति 2025 लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इससे छात्र भविष्य की तकनीक को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यानी इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में कहां देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों, दिल्ली में 28 जून 2025 को भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग हब शुरू हुआ है। यह हब एक दिन में 500 से अधिक गाड़ियों को चार्ज कर सकता है। इससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? दोस्तों, 28 जून को भारत ने SCO यानी शंघाई
सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना है। भारत अब अगले 1 साल तक इसकी मेजबानी करेगा, यानी इसका राइट आंसर है SCO। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डिजिटल राशन वितरण प्रणाली शुरू की है? दोस्तों, बिहार सरकार ने 28 जून से डिजिटल राशन वितरण प्रणाली शुरू की है। इसके तहत अब सभी राशन कार्ड धारकों को OTP और QR कोड से राशन मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तो इसका राइट आंसर है बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 28 जून 2025 को एक साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच डेटा प्रोटेक्शन और साइबर क्राइम से लड़ने की साझा रणनीति बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला 6G नेटवर्क डिवाइस टेस्ट किया है? तो दोस्तों, आपको बता दें, जियो कंपनी ने 28 जून को भारत का पहला 6G नेटवर्क डिवाइस टेस्ट किया है। 6G नेटवर्क इंटरनेशनल की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इससे मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सुपर फास्ट सर्विस मिल सकेगी। तो इसका राइट आंसर है जियो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ई-गवर्नेंस पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने 28 जून को ई-गवर्नेंस पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने और ग्रामीण योजनाओं की मॉनिटरिंग करने में मदद करेगा। ग्रामीण विकास को पारदर्शी और तेज बनाने का यह बड़ा कदम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।